बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मेरे बागेश्वर बालाजी सीरीज के 9 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10वें एपिसोड में आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत है। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका मतलब यह है कि पूरे संसार में राम का निवास है, सब में भगवान राम है, हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो मैं आप सबको सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। हमने एपिसोड 8 में हम जब दिवाली 2023 में गए थे इनकी बात की थी। एपिसोड 9 में हमने गांधीधाम कच्छ की 2023 की कथा की बात की थी। मैंने जो गुरु दीक्षा ली थी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी। आज एपिसोड 10 में मुख्य तो बात ये रहेगी कि हम तीसरी बार बागेश्वर धाम की यात्रा की तो हमें क्या क्या अनुभव हुए, और एक और चीज है कि जो मेरा सन है डॉक्टर निखिल पंचोली, उनको भी कैसे अनुभव हुए, उनकी भी बागेश्वर धाम के प्रति निष्ठा कैसे बनी, भक्ति कैसे बनी, उसकी एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी एक बातें हैं 2-3, वो आपको करना चाहता हूँ। तो पहले बात करूंगा निखिल की, जो कि एमबीबीएस पूर्ण कर चुका है अभी तो, और इंटर्नशिप चालू है। मार्च 2025 में उनके पूर्ण हो जाएगा, अभी इंटर्नशिप है। तो हमने दिवाली पे हम गए थे बागेश्वर धाम, तब वो नहीं आया था, किंतु इस वक्त उनका फाइनल एमबीबीएस चल रहा था और दिसंबर और जनवरी महीने में उसकी प्रीलिम्स एग्जाम थी। 2023 दिसंबर में प्रीलिम्स एग्जाम थी और जनवरी में उनकी एनुअल एग्जाम थी। तो हम जो उनको पहला अनुभव जो हुआ बालाजी का, बागेश्वर बालाजी का, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हमने बताया था कि पहली बार हम जब गांधीधाम गए, बागेश्वर धाम गए, तो पहली बार शत्रु होम्स में जब जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर बालाजी आए थे। बालाजी यानी कि बंदर के रूप में, जो बंदर आते हैं उसको हम बालाजी मानते हैं। तो पहली बार वो आए थे घर पे। बाद में भी ऐसा होता है कि जब भी कोई अच्छा दिन हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, हनुमान जी का वार हो, या कोई हमने अर्जी लगाई हो, हमारी कोई टेंशन हो, या कोई अच्छा दिन हो पूनम का, ऐसा कोई अच्छी तिथि भी हो, कोई त्योहार हो, तो उस दिन बालाजी हमारे घर पे बहुत रेगुलर आते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि छोटे बालाजी हैं जो बच्चे के रूप में वानर हैं, वो हमारे पूजा घर में भी आ जाते हैं और वहीं पर हमें दर्शन मिलता है। तो ये सब आस्था की बात हो जाती है। तो जो यंग लड़के हैं, मान लो कि निखिल जैसा कोई है 20-25 साल का युवा, तो उनको हम ऐसा बताते हैं कि बालाजी के रूप में बंदर आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा ये चीजें हटके लगती हैं। तो ऐसी बात थी कि निखिल को ऐसा लग रहा था कि बालाजी तो आ रहे हैं किंतु हम खाना रखते हैं उनके लिए, इसीलिए आता है। तो उसमें क्या है कि मेरे घर के जो वरांडा है उसमें गाड़ी का पार्किंग के लिए छत बनाई हुई है। तो वो छत के ऊपर भी ऐसी जगह रहती है जहाँ हम खाना डाल सकते हैं। तो सुबह से हमारा थोड़ा ऐसा रहता है कि कोई ना कोई चीज़ हम वहाँ डालते हैं, तो पशु पक्षी, बिलाड़ी या बंदर, ये कोई ना कोई वहाँ आता है और खाना खाता है। तो बात करेंगे हम उनकी प्रीलिम एग्जाम के दौरान की, दिसंबर 2023 की। तो निखिल का जनरली पढ़ने का रूम फर्स्ट फ्लोर पे है और वहाँ पर वो पढ़ रहा था रात रात, और जनरली उनका ऐसा रहता है कि वो रात को ही पढ़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 2:30 बजे या 2:45 बजे वो बालकनी में आया है। तो उन्होंने बालकनी में आके ऐसा सोचा कि ये जो ऊपर पतरा लगा हुआ वहां पर कुछ खाने की चीजें थी, तो उन्होंने सोचा कि ये सब चीजें डाल के मम्मी ने पूरा ये बिगाड़ दिया है, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो खाना डालने से तो बंदर या कोई भी चीज आने वाली है, इसमें क्या नई चीज है, ऐसे इसमें कोई चमत्कार वाली तो कोई बात है नहीं। किंतु ये डालने से आते हैं तो
भले आते, चलो कोई बात नहीं, हमें ऐसा सोचना भी नहीं है, किंतु अभी रात को बंदर के रूप में बालाजी आ जाए तो मैं बागेश्वर बालाजी को मानूंगा, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। रात को 2:45 बालकनी में खड़े होकर उन्होंने ऐसा सोचा कि रात को 2:30 बजे 2:45 बजे अभी बंदर के रूप में आए तो मैं मानूंगा कि नहीं ये बालाजी है। तो ऐसा बोल के उन्होंने सोच लिया ऐसा, और बाद में ऐसा भी सोचा नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सभी की आस्था का विषय है, तो हमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। वैसा ऐसी मन में डिस्कशन हुई उनकी, और वो बात मन में करके पढ़ने के लिए चला गया। तो उस दिन तो ये बात खत्म हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि वो रात को 2:30 बजे फिर से दूसरे दिन यही टाइम पे 2-2:30 बजे के आसपास पढ़ रहा था, और पढ़ते समय उनका ऐसा रहता है कि उनका कोई फ्रेंड है तो उनसे उसकी फोन पे बातचीत चलती रहती है पढ़ाई के बारे में, और कई बार डिस्कशन भी फोन पे चलता रहता है। तो उनका एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन चल रहा था रात को 2:15 बजे 2:30 बजे, तो अचानक उसको बाहर से कुछ आवाज आने लगी। तो वो आवाज ऐसी थी कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग सो रहे थे, केवल वो ही अपने रूम में पढ़ रहा था, और आवाज उनके बैक साइड आ रही थी। तो उन्होंने उनके फ्रेंड को बोला कि मैं फोन रखता हूँ, कुछ आवाज आ रही है तो मैं देखता हूँ क्या है। तो जैसे ही उन्होंने वो फोन रखा और वो बालकनी में देखने चला गया। बालकनी में देखा तो एक महाकाय बंदर उनके सामने आके बैठ गया, बालाजी के रूप में उनके सामने बैठ गया। तो वो तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी रात को बंदर नहीं आए थे, और उनका ऐसा था कि अगले दिन उन्होंने बोला था कि ये टाइम पे आ जाए तो मैं मानूंगा कि बागेश्वर बालाजी सत्य है, बागेश्वर बालाजी आज भी सुन रहे हैं। तो वो तो खूब आश्चर्यचकित हो गया, और वो तो बैठ गया उनके सामने। तो 10-15 मिनट तक वो एक दूसरे को देखते रहे, और कुछ खाने का तो नहीं था उनके पास, उनको तो कुछ दे नहीं पाया। किंतु 15 मिनट बाद ऐसा हुआ कि उनको थोड़ा टेंशन भी था पढ़ने का, तो वो वहाँ बालकनी छोड़ के अंदर आ गए, और बालाजी जो कि बंदर के रूप में आए थे वो भी चले गए। किंतु ये हकीकत है, और ये ऐसा बना, और ये बहुत अभूतपूर्व बात थी। उन्होंने दूसरे दिन हमें बताया भी नहीं था, ये बात उन्होंने पोस्ट एग्जाम में बताई थी, पापा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ये उनका पहला अनुभव था। तो उसके बाद वो थोड़ा मानने लगा कि नहीं, कुछ तो बात है इसमें, जो बंदर आ रहे हैं हमारे घर पे उसमें कुछ तो हटके बात है। तो ये हुई उनकी पहले चमत्कार के बाद में ऐसा हुआ कि उसके जनवरी महीने में पूरे एग्जाम रही, एनुअल एग्जाम, और फरवरी की 3 तारीख को उसकी एनुअल एग्जाम लास्ट प्रैक्टिकल पूरा होने जा रहा था। तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि हम घूमने चले जाएंगे फ्रेंड लोग, किंतु किसी न किसी वजह से ये प्रोग्राम नहीं हुआ, और मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा था, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कथा चल रही थी दिल्ली में, और मुझे पता था कि 3 तारीख को ही वो कथा पूर्ण करके 2-3 दिन के लिए तो बागेश्वर धाम आएंगे ही, क्योंकि 6 तारीख से और जगह पर उनकी कथा थी, 6 या 7 तारीख को फरवरी की। तो मुझे ऐसा आत्मविश्वास था कि वो 3-4 दिन के लिए धाम पे बागेश्वर धाम सिद्धपीठ पे आ सकते हैं। श्योर नहीं थे हम, हमें कुछ पता भी नहीं था, किंतु ये दिल से हमारे एक विश्वास था कि शायद आ पाएंगे। तो मैंने जैसे ही 3 फरवरी को निखिल का एग्जाम खत्म हुआ, तो मैंने अचानक ही सोच लिया कि चलो ना आज ही चले जाए। तो मैंने सुबह में निखिल एग्जाम देने जा रहा था, उनको पूछ लिया कि क्या मैं ऐसा प्रोग्राम कर सकता हूँ 3-4 दिन के लिए बागेश्वर धाम जाने का तेरे साथ। तो वो बहुत थका था, खूब लेंथी एग्जाम होती है एमबीबीएस की, 1 महीने से पूरी एग्जाम की तैयारी हो रही थी, रात को पूरा जगना पड़ता था, और लास्ट 3 नाइट से तो वो सोया भी नहीं था फाइनल प्रैक्टिकल के पहले। तो फिर भी उन्होंने ऐसा मेरे को खराब नहीं लगे, इसलिए वो बोल दिया कि चलो मैं आऊँगा। तो वो कन्विंस हो गए,
वो कन्विंस हुआ तो हमने वो ट्रेन की इंक्वायरी की कि कोई रिजर्वेशन मिल जाए, किंतु वो भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि वो प्राइवेट गाड़ी हमारी लेके ही चले जाते हैं। तो मैंने जैसे ही ड्राइवर को फ़ोन किया, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने भी बता दिया कि चलो मैं आता हूँ सर। तो ये कन्फर्म हो गया कि जैसे ही 3 तारीख को हम निकल जाएंगे। तो हम 3 लोग जा रहे थे पहले, तो मैं, मेरी वाइफ स्मिता और निखिल। तो मेरे ब्रदर इन लॉ को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप सोनल बहन को भी ले जाओ, उनकी वाइफ। तो एक सोनल बहन का भी हमारे साथ आना फिक्स हो गया है। तो हम चारों लोग BRV लेके तय कर दिया प्रोग्राम की 3 तारीख रात को निकल जाएंगे। किंतु निखिल एग्जाम बर्डन की वजह से खूब थका हुआ था, तो हमने सोचा कि डायरेक्ट बागेश्वर धाम नहीं जाएंगे पहले दिन, क्योंकि वो 17 घंटे की जर्नी रहती है और कार में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हमने सोचा कि पहले दिन ब्रेक जर्नी करके उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन जाने के बाद हम वहाँ पर रात को रुक जाएंगे, एक दिन का वहाँ घूम लेंगे और आगे की यात्रा करेंगे। तो 3 तारीख को, 3 फरवरी 2023 को हम करीब 8 बजे रात को निकले चारों और ड्राइवर के साथ, 3, 4 और 5 3 लोग। फरवरी 2024। 3 फरवरी 2024 तो 8 बजे हम चले जाने के लिए यहाँ से। तो करीब सुबह में हम पहुंचे उज्जैन। तो उज्जैन भी ऐसा था कि कोई त्योहार जैसा कुछ माहौल था और कुछ था, तो वहाँ पर भी भीड़ बहुत थी। तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी हमें होटल ढूंढने में, किंतु फायदा ये हुआ कि हमें बहुत अच्छी होटल वहाँ पर मिल गई। कोई खड़ा स्टेशन है बस स्टैंड, उसके सामने बहुत अच्छी होटल थी, तो वो हमें मिल गई लास्ट में। और वो अच्छी थी और नई थी, तो रहने में भी मज़ा आ रहा था। और वहाँ हमने चेक इन किया और बाद में तुरंत ही उसी दिन हम महाकालेश्वर दादा का दर्शन किया, काल भैरव दादा का दर्शन किया, मंगलनाथ भगवान का दर्शन किया। तो ये उज्जैन में ऐसा है कि वो उज्जैन नगरी पूरी मंदिर की नगरी है। तो आप सुबह से शाम तक घूमोगे तो मंदिर नहीं खुलेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट मंदिर थे वो हम सब ले लिए। तो पूरा दिन वहाँ पर वो हमने दर्शन किया और वो रात हम वहाँ पर ही रुके। और हमने सोच लिया कि दूसरे दिन वहाँ से 550 किलोमीटर है उज्जैन से बागेश्वर धाम। तो और वो जर्नी 12 से 15 घंटे की, क्योंकि वहाँ का वो रोड इतने अच्छे नहीं है और गूगल मैप में चलना पड़ता है हमें। तो वो थोड़ा नए रोड भी वहाँ पर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, तो वो जर्नी थोड़ी कठिन रहती है। तो हमने सोचा कि सुबह में फ्रेश होके ही जाएंगे। तो हम 4 फरवरी 2024 को वहीं पर रुके उज्जैन और 5वीं तारीख को हम सुबह में ही निकल गए। तो उज्जैन से हमने डायरेक्ट बागेश्वर धाम के लिए हम चले। शायद 10-11 बजे के आसपास हम निकले होंगे, किंतु 5 फरवरी 2024 को करीब हम रात को 8 बजे बागेश्वर धाम पहुंचे, रात को 10 बजे। और बागेश्वर धाम में ऐसा है, गढ़ा गांव है। तो गढ़ा गांव में हम पहुंचे तो गढ़ा गांव के बाहर ही हमने वहाँ पर बालाजी रेस्टोरेंट एंड स्टे हाउस, जो कि वो एक मेरे फ्रेंड थे कमल जी, उनका था, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। तो इस बार तो हमने सीधी गाड़ी वहीं पर ही रुकी और सीधे कमल जी से मिले और बोले, और बात हो गई थी कि हम आ रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, खाना बना के रखा था। और हमने जैसे ही 10 बजे हम वहाँ पर उतरे तो तुरंत हमने फ्रेश होकर ऐसा सोचा, निखिल ने बोला कि चलो पहले मंदिर में ही चले जाते हैं। तो हमें पता था कि शायद मंदिर तो बंद हो गया होगा, किंतु फिर भी देख लेते हैं कि गुरुदेव है कि नहीं। तो हम सीधे मंदिर चले गए 10 बजे। तो पता चला कि गुरुदेव आ रहे हैं। और एक बात और बता दें कि रास्ते में हमने सोच लिया था और हमारी बात भी ऐसे हुई थी कि हम आ रहे हैं तो गुरुदेव दिल्ली से तो आए नहीं, ये हमारी आस्था थी। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे ही हम बागेश्वर धाम पहुंचे तो हमें तुरंत पता चला कि थोड़ी ही देर में गुरुदेव किसी भी क्षण आ सकते हैं।
तो हम भी बहुत आनंदित हो गए कि भी चलो गुरुदेव एक दो दिन में कोई बार हमें मिल जाएंगे। तो ये निखिल की पहली यात्रा है बागेश्वर धाम की, तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिल सकता है। तो हमने उस दिन वहाँ रात को 10 बजे मंदिर में दर्शन करके हम वापस आ गए, क्योंकि लंच डिनर भी बाकी था। तो आने के बाद थोड़ा खाना खाया और मेरी वाइफ और सोनल तो थके थे, वो सीधा सोने के लिए चले गए। मैं और निखिल बाहर थे और थोड़ी बातचीत कर रहे थे। निखिल ने बोला वो सामान लेके आता हूँ, और वो होटल मेन रोड के ऊपर ही है, तो कार रोड के साइड ही पड़ी थी, तो वो सामान लेने गया। तो जैसे ही वो सामान ले रहा था तो अचानक ही गुरुदेव की गाड़ियों की आवाज ब्यूगल बजती लगती है। ऐसा वो गुरुदेव जब भी निकलते हैं तो पुलिस का प्रोटोकॉल साथ में रहता है, तो वो सायरन बजती है। तो जब भी गुरुदेव जहाँ से निकलते हैं या आते हैं या जाते हैं तो वह सायरन वाली गाड़ियाँ आगे पीछे चलती रहती है। तो अचानक ही सायरन वाली गाड़ी आई तो निखिल बाहर सामान ले रहा था, मैं अंदर होटल में था और निखिल तो नीचे रोड पे ही खड़ा था गाड़ी के पास। तो सायरन बजी और उसका ध्यान गया, तो अचानक ध्यान गया तो वो एक महिंद्रा की थार गाड़ी आगे चल रही थी, पुलिस वाली गाड़ी सब पीछे थी, और महिंद्रा थार में गुरुदेव भगवान खुद ड्राइविंग करके जा रहे थे। तो अचानक ही गुरुदेव और निखिल की नजर एक हो गई, तो वो तो चौंक गया कि ये तो गुरुदेव ही चला रहे हैं। और निखिल इतना आनंदित हो गया और गुरुदेव की आभा प्रतिभा, और उससे तो वो इतना प्रसन्न हो गया कि ये गुरुदेव एकदम गौरवर्ण है और एकदम जो वीडियो में टीवी में दिखते हैं उससे तो बहुत अलग है। और उसकी दिव्य तेज आभा और गौरवर्ण से बहुत खुशी हुई। वो अंदर दौड़ा दौड़ा आया कि मैंने गुरुदेव को देखा, और गुरुदेव खुद थार गाड़ी चला के आ रहे थे, महिंद्रा थार। तो वो तो तुरंत ही गाड़ी पहुंच गई मंदिर पे और गुरुदेव राम दरबार पे चले गए। तो ये बात हो गई तो उनको निखिल को पता चल गया कि भले थके हैं किंतु गुरुदेव आए तो चलो फिर से हम जाते हैं। तो करीब रात का 12-12:30 बजे हम फिर से मंदिर पर गए और उसी वक्त हमें पता चला कि गुरुदेव राम दरबार पे हैं। तो वो मंदिर के सामने ही है जहाँ एक बड़ा हॉल है। दो राम दरबार है, पुराने वाले राम दरबार में एक छोटा सा राम मंदिर है और उसके ऊपर तीसरे माले पे गुरुदेव रहते हैं, और बड़ा वाला हॉल है राम दरबार नया है, उसमें एक नीचे हॉल बना है, तो उसमें सत्संग और कोई मीटिंग कुछ भी हो तो वो नए वाले राम दरबार में होता है। तो गुरुदेव थे नए वाले राम दरबार में, और हमारी कोई ऐसी किसी से पहचान नहीं थी, तो हम भी वहाँ थोड़े 200-500 लोग खड़े थे, हम भी वहाँ पर भीड़ में खड़े रह गए। और सबको पता था कि गुरुदेव यहाँ से कथा में से आए हैं तो थोड़ी देर में अपने निवास स्थान जहाँ पर है वो वहाँ जाएंगे पुराने वाले राम दरबार में। तो हम भी बाहर वेट करने लगे। तो शायद हमने 15-20 मिनट या वेट किया तो करीब 1 बजा था रात को। तो मैंने निखिल को बोला कि चलो अब चलते हैं, गुरुदेव का निश्चित नहीं रहेगा। कोई बोल रहा था कि गुरुदेव आराम में चले गए तो अभी नहीं निकलेंगे, किंतु निखिल को कुछ ऐसा हुआ कि नहीं नहीं पापा 10 मिनट ठहरते हैं हम। तो वो जैसे ही बात हुई तो 5 ही मिनट में ऐसा हुआ कि गुरुदेव की गाड़ी वो राम दरबार में खड़ी थी और वो पूरे अपने काफले के साथ गाड़ी में बैठ के बाहर निकल रहे थे और कोई जगह पर उनको जाना था। तो गुरुदेव अंदर वो जाली लगी रहती है राम दरबार में, तो गाड़ी में वो बैठ गए और गाड़ी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। भीड़ ऐसी थी कि मैं और निखिल अलग हो गए, तो गाड़ी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। तो निखिल के पास से एक बार निकल गई और दूसरी बार ऐसा हुआ कि मेरे सामने ही गाड़ी थोड़ी रुक गई। तो गुरुदेव ने मेरे को देख लिया, तो वो भी मैं और गुरुदेव एक दूसरे को देखने लगे। मैंने प्रणाम किया तो गुरुदेव ने बोला कि अरे गर्ग जी कब आए। वो पहचान गए, अरे गर्ग जी कब आए। मैंने बोला कि गुरुदेव अभी आए हो। तो कि रुकने वाले हो, कोई बात नहीं हम मिलते हैं फिर से। तो ऐसा करके उन्होंने गाड़ी थोड़ी आगे, उनकी गाड़ी आगे चली गई। तो क्या हुआ कि निखिल वो गुरुजी के पास पहुंच गया था उस वक्त, और मैं तो अलग पीछे खड़ा था। तो जैसे ही गुरुदेव के पास वो निखिल पहुंचा तो उन्होंने प्रणाम किया, वो गाड़ी में बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि आप गर्ग जी के बेटे हो ने।
तो बहुत निखिल और मैं तो साथ में ही नहीं थे, खड़े ही नहीं थे, फिर भी गुरुदेव को पता चल गया और वो ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि आप गर्ग जी के बेटे हो ने, तो वो निखिल भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे पता चल गया गुरुदेव को कि ये गर्ग जी का बेटा है। तो ये दो घटना बहुत चमत्कारिक हो गई और इतनी सेकंड में और इतनी फास्ट हो गई किसी को कुछ पता नहीं चला और गुरुदेव गाड़ी से उस पर चले गए। तो बाद में मैं और निखिल मिला तो निखिल तो बहुत खुश हो गया है, वो मेरी और गुरुदेव की बातचीत सुन रहा था दूर से। उन्होंने बताया कि गुरुदेव तो आपको पहचानते हैं। मैंने बोला कि हाँ हकीकत है, मेरे को पहचानते हैं और अब उनको पता चल जाए कि ये डॉक्टर गर्ग जी है और अहमदाबाद से आ रहे हैं और हमारे भक्त हैं, तो ऐसी हमारी एक पहचान बन गई थी। तो वो तो बहुत खुश हो गया कि आते ही गुरुदेव का हमें आशीर्वाद मिल गया, हमारी दृष्टि एक हो गई, थोड़ी बातचीत भी हो गई और उनको पता भी चल गया कि गर्ग जी आए हैं। तो उस दिन तो बहुत खुशी हुई कि ये पहुंचे और हमारा पहले ही दिन आधे घंटे में 1 घंटे में हमारा दर्शन हो गया। खूब थकान थी, फिर भी हम रात को 2 बजे फिर से थोड़ा होटल दूर है, गांव के बाहर है, वहां गए और आराम से सो गए। दूसरे दिन ऐसा था कि हमें दर्शन करना था, तो वो थोड़ा लेट 8-9 बजे के करीब उठे, हम जागे। वो तारीख थी 6 तारीख और वो मंडे था। तो सुबह में ही मैं, निखिल, सोनल और स्मिता चारों दर्शन करने मंदिर पे गए। वहां पर पहले महादेव का दर्शन करना होता है, बालाजी का दर्शन करना होता है। प्रेतराज सरकार का जो झाड़ है वो बालाजी के मंदिर के करीब ही है, उसके साथ दीवार पे ही है, तो वहां पे दर्शन करना होता है। प्रेतराज सरकार का झाड़ की बात मैं आपको थोड़ी बताता हूँ वो क्या है। तो वहां पर एक झाड़ है जो प्रेतराज सरकार के नाम से जाना जाता है। वहां पर जब सन्यासी बाबा नहीं रहे तो उनकी जो चीजें थी वो वहां पर लटकाई थी और उनकी सब चीजें वो प्रेतराज सरकार के झाड़ को समर्पित की थी। और उसी झाड़ के नीचे शायद मेरा मानना है कि गुरुदेव सन्यासी बाबा ने साधना की होगी। तो वो झाड़ इतना सिद्ध है कि सभी जो नेगेटिविटी है, प्रेत बाधा है वाले पेशेंट भक्त हैं और जिनको भूत प्रेत बाधा है, उनको वहां पर हाथ लगाने से उनकी नेगेटिविटी वो झाड़ में ट्रांसफर हो जाती है। और गुरुदेव ने 1-2 बार ऐसे बोला भी है कि वो झाड़ पे करीब 1.5 लाख भूत प्रेत, 1.5 करोड़ भूत प्रेत वहां लटके हुए हैं। तो ये भी एक आस्था की बात है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। जब बागेश्वर धाम आप जाओ तो वो दर्शन करना जरूरी है। और वो झाड़ के पीछे ही सन्यासी बाबा की समाधि है। तो हमने वो सीरीज में सब किया। और जब भी हम बागेश्वर धाम दर्शन करने जाते हैं तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ हमारी शक्ति के हिसाब से करना है। जो आप माला करते हो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम बम बागेश्वराय वीर वीर हम फट स्वाहा, ये 4 मालाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 माला में से आपकी योग्यता और अनुकूलता के हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें हमने की और निखिल को पहली बार आ रहे थे तो सब चीजें बताई कि ये महादेव का छोटा मंदिर है, ये बागेश्वर बालाजी है। बागेश्वर बालाजी मंदिर में भी एक खासियत है कि लेफ्ट साइड में हमारी लेफ्ट साइड से वो महालक्ष्मी जी वहां पर स्थापित है। और इसके पास में बागेश्वर धाम सरकार जो कि बागेश्वर बालाजी है वो है। और इनके लेफ्ट साइड में और हमारी राइट साइड में एक हनुमान जी की मूर्ति है। तो हनुमान जी और बागेश्वर बालाजी आप यूं मान लो। तो बागेश्वर धाम क्या है कि बागेश्वर धाम सरकार है, वो जज के हनुमान है। तो उनका ऐसा होता है कि कोई भी आपका केस हो तो वो जज के सामने पेश होता है। तो जब भी आप अर्जी लगाए वो नारियल वाली और बांध दे वहां पर, तो हमारी ये अर्जी बालाजी स्वीकार करते हैं। और वो स्वीकार करते हैं वो हमें कैसे पता चलता है? तो उनका भी एक ऐसा है नियम कि जब भी आपकी कोई प्रार्थना या अर्जी बालाजी स्वीकारते हैं तो 2 दिन तक बंदर आप या आपके कोई भी कुटुंबी जो कि अर्जी के साथ जुड़े हुए हैं उनके स्वप्न में बंदर आते हैं। तो ये बंदर आना स्वप्न में या रूबरू एक सिंबॉलिक चीज है कि बागेश्वर बालाजी ने आपकी सुन ली। तो बंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है।
और कई बार ऐसा होता है कि बंदर स्वप्न में आते हैं, गुरुजी स्वप्न में आते हैं, किंतु अर्जी स्वीकारने के समय बंदर खूब प्रमाण में आते हैं और इतने सारे बंदर आते हैं कि आपको थोड़ा डर भी लग जाता है और आप नींद में, गहरी नींद में उठ जाते हैं। उठ जाने का कारण भी ये है, जग जाते हैं, उसका कारण ये है कि आपको याद रहे कि ये सपना आया था। तो ये खासियत रहती है। तो वो जज के बालाजी है और बाद में आप जितनी भी पेशी करो वो जज के सामने आपकी पेशी रहती है। जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसी ये पेशी चल रही है। तो जब भी जितनी बार जाओ इतनी बार आपकी पेशी गिनी जाती है और उतने में आपका काम 21 बार जाने से पहले आपका काम हो जाता है, ऐसा मानना है और होता ही ऐसा है। और बाकी तो आपकी और भक्ति और बालाजी की शक्ति दोनों क्या क्या पद है आपको पता ही है। तो बालाजी की भक्ति का ये नियम है बागेश्वर धाम का, कि अर्जी लगाओ, स्वप्न में बंदर आए और बाद में आप पेशी चालू करो। तो ये शॉर्ट में हमने बताया। तो ये सब उस दिन किया, उसके बाद हमें परिक्रमा करनी होती। तो करीब मंदिर पहाड़ के ऊपर है थोड़ा, तो नीचे उतर के उनको घूम के परिक्रमा करनी होती है। तो वो शायद 900 मीटर का रास्ता, वो मैंने पहले भी बताया। तो खुले पग से मैंने, निखिल ने, स्मिता ने और सोनल बेन ने उस दिन प्रदक्षिणा की और करीब दोपहर हो गई थी तब तक। तो वापस खाना खाने गए होटल में, जो कमल जी ने बहुत अच्छा बना के रखा था, हमें पूछ के कि क्या बनाना है। तो ये भी एक बालाजी की कृपा थी कि हमें ऐसे कमल जी जैसे वहाँ अजानी जगह पर वो फ्रेंड मिल गए और हमें पूछ के वो हमारी सरबराह कर रहे थे। मेहमान गति, बहुत इंटरेस्टिंग खाना भी बनाते थे। तो ये एक बालाजी की कृपा है। तो उस दिन हमने परिक्रमा की और दोपहर को आराम किया। बाद में हमने शाम को, ऐसा था कि गुरुजी दरबार हॉल में शाम को मिलने वाले हैं सबको और कुछ प्रवचन करने वाले हैं, दरबार भी लगाने वाले हैं और जो प्रेतराज वाले हैं, प्रेत बाधा वाले, उनको भी मिलने वाले थे। तो हम शाम को फिर से 4-5 बजे उठ के सीधे मंदिर पे चले गए और बड़े वाले राम दरबार के बाहर खड़े थे। तो इतनी भीड़ थी कि बहुत मुश्किल था अंदर एंटर होना। तो बड़ी मुश्किल से हमने एंट्री पा ली और सेवादारों को कोई पहचानता तो है नहीं, किंतु थोड़ी मुश्किल करनी पड़ती है, किसी को बताना पड़ता है कि गुजरात से आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो किंतु फिर भी इसमें क्या होता है कि रोल सन्यासी बाबा का ही रहता है कि वो कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो हमारी किसी ने, कोई सेवादार ने सुन ली और हमें जाने दिया अंदर। और तो ऐसा हुआ कि हम गुरुदेव के सामने ही, रेलिंग थी उसके नीचे, गुरुदेव बैठे थे ऊपर स्टेज पे और हम उनके सामने ही नीचे जगह पर एडजस्ट हो गए। तो थोड़ी करीब 1 घंटे या 1.5 घंटे की वेट करने के बाद, क्योंकि गुरुदेव मीटिंग में थे, तो 1-1.5 घंटे की वेट किया हमने और गुरुदेव आ गए और गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रवचन शुरू किया और वो सब हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, बागेश्वर बालाजी की सब बातें कर रहे थे। तो 2-4 बार ऐसा हुआ कि सीधा हमारे तरफ ध्यान गया। तो जैसे ही हमारे तरफ ध्यान गया तो के बोले कि घर जी आपका फैमिली आया है। तो मैंने बोला हाँ सब फैमिली है, ये आपके साथ में आपका बेटा है। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि निखिल को वो पहचान गए कि ये निखिल है, वो गर्ग जी का बेटा है और आया। तो ये खुशी। तो लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ कि गर्ग जी का निखिल के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो गया और ये बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात रहती है कि चलो गुरुदेव हमें पहचानने लगे हैं थोड़े। और बहुत सारी भीड़, करीब 5-10 हजार लोग खड़े रहते हैं वहीं पर। तो ये इतने सारे लोगों में हमें पहचान लेना, बोलना और हमारे साथ कुछ बात करना, ये गुरुदेव के आशीर्वाद ही रहता है। तो उस दिन पूरा चला, किंतु इसमें भी ऐसा हुआ कि वो प्रेतराज सरकार का दरबार चल रहा था। तो इतने प्रेत, भूत प्रेत बाधा वाले इतने लोग आए थे। तो हम तो मेडिकल फील्ड से हैं, निखिल भी मेडिकल फील्ड से है। तो सब क्या मानते हैं जनरली, जो हमारे साइकोलॉजिकल पेशेंट है उनको डॉक्टर लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी दवाई से ही ये सही होता है, ऐसा कुछ प्रेत बाधा या कुछ नहीं होता। और जो यंग डॉक्टर है उनको तो ऐसा ही होता है कि भाई ये तो साइकोलॉजिकल पेशेंट है, इसमें कुछ होगा नहीं किसी से। किंतु उस दिन उन्होंने देखा कि हमें तो पता ही है कि हर एक साइकोलॉजिकल पेशेंट हमारे पास, जो डॉक्टरों के पास आते हैं, वो
ठीक 100% नहीं होते हैं। दवाई चलती रहती है, पूरी ज़िंदगी लेते हैं, किंतु एकदम रेडी होने वाले पेशेंट बहुत कम परसेंटेज में है कि वो एकदम रेडी डॉक्टर के पास होके जाते हैं। किंतु यहाँ पर ऐसा है कि प्रेतराज सरकार के दरबार में जब आ जाए कोई भूत प्रेत बाधा वाला तो उसको ठीक हो जाता है। 20, 21, 31 पेशी होनी करनी पड़ती है, किंतु एक बार वो वहाँ आ जाए तो उसकी जो दिक्कत है, मुश्किल है, वो कम हो जाती है। तो उस दिन पहली बार निखिल ने ऐसे प्रेत बाधा वाले और बहुत तूफान करने वाले कि जिनको साँकल से बंधे रहते हुए ऐसे लोगों को देखा। और यंग आदमी है, यंग लड़का है, लड़की है, जो साँकल से बांध बांध दिए गए हैं, जैसे कोई प्रिजनर है और उसको पुलिस वाले पकड़ के लाते हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने पहली बार देखा। कई लोग जैसे ही गुरुदेव आते हैं तो ये भूत प्रेत बाधा वाला अपने प्रकट हो जाता है और कैसी चिचियारी चिल्लाना, तो ये सब चालू हो जाता है। तो गुरुदेव की एंट्री जब भी होती है तो ये देखने वाली चीज है कि प्रेतराज सरकार का जब दरबार हो तो आपको एक बार देख के आप भी चौंक जाते हो कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही गुरुदेव कुछ बोलते हैं या वो कुछ करते हैं अपनी विधि तो वो शांत भी हो जाता है। तो ये सब देखने में बहुत निखिल के लिए पहली बार अनुभव था। तो हम खुश हो गए और उसी दिन 3, 4, 5 घंटे ये सब चला। तो बाद में हमने उस दिन तो होटल पे चले गए और ये दूसरे दिन मंडे 6 फरवरी 2024 का वहाँ पर पूर्ण हुआ। रात को भी एक दादा वहीं पर है जो कि गुरुदेव को पहचानते हैं और जिनका होटल की जगह थी, तो वो भी मिलने आए। तो उनसे भी पुरानी बातें हुई। वो ब्राह्मण ही है दादा, तो उनसे गुरुदेव के बारे में, ये शक्तियों के बारे में, दादा गुरु के बारे में, तो ये सब चीज़ें और जानने मिलती है हमें। तो उस दिन हमने रात को 12-1 बजे साथ उनके साथ बैठ के भी बहुत अच्छी बातें की। तो ये दूसरा दिन खत्म हुआ। अब बात कर रहे हैं तीसरे दिन की। तो तीसरे दिन 7 फरवरी को और शायद वो मंगलवार था। तो मंगलवार क्या होता है कि वो शनि और मंगलवार की जिसकी अर्जी है और जिसकी अर्जी दरबार में लगी है वो लोग पेशी करने आते हैं। तो उस दिन बहुत भीड़ रहती है। तो वो हमने सुबह में पूछा कि कैसी भीड़ है मंदिर में होटल से, तो बोला कि आज तो बहुत भीड़ है। तो जैसे ही हम मंदिर के पास गए तो खूब भीड़ लगी थी। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा कि हम गए कि नहीं मंदिर, किंतु बाहर से ही दर्शन कर लिया। राम दरबार में दर्शन करके करीब 10 बजे के आसपास ऐसा हमारा सोचना था कि गुरुदेव उस दिन निकल जाने वाले थे। और मार्च महीने में 8 तारीख को वहां पर कन्या विवाह था। तो गुरुदेव हर साल वहां पर 100, 150, 250 जो कन्या गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका विवाह करवाते हैं। और वो विवाह महाशिवरात्रि के दिन, हर महाशिवरात्रि के दिन वहां पर होता है। और ये गरीब कन्याओं को छोटी से छोटी चम्मच से लेके मोटरसाइकिल तक की सब चीजें, सोना चांदी, फ्रिज, टीवी, सब कुछ देते हैं अपने ओर से। एक पिता जो अपनी पुत्री को जो देते हैं विवाह में, ये चीजें गुरुदेव सबके पास से पैसा इकट्ठा करके अपने खर्चे से सब देते हैं। तो ये करीब 250 कन्या का, इस बार भी 250 कन्या का विवाह है। उस वक्त 150 कन्या का विवाह था, किंतु गुरुदेव ने उस वक्त जायरात की थी कि नेक्स्ट टाइम तो जो कि इस बार है उसमें 250 कन्या है। उस वक्त 151 कन्या का विवाह था। तो गुरुदेव जैसे ही एक पिता अपनी पुत्री का मैरिज करते हैं, ऐसे वो आमंत्रण पत्रिका रहती है, वो सब जगह पर बांटने जाते हैं। तो हमें पता था कि आज गुरुदेव निकलने वाले थे। तो हम जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो छोटे वाले राम दरबार के ऊपर से गुरुदेव अचानक भीड़ इकट्ठी होने लगी और हम वहां पर खड़े हो गए। किंतु एक बात मैं बीच में भी मैं भूल गया कि उस दिन ऐसा हुआ था कि सुबह में थोड़ा फ्री हो गए, जल्दी भीड़ बहुत थी। तो हमने सोचा कि चलो गुरुदेव की माता जी का दर्शन, क्योंकि गुरुदेव की माता जी अलग जगह पर रहते हैं, फादर मदर भाई बहन सब वो अलग जगह पर रहते हैं। तो हम उनके घर पे गए। हम हर बार जाते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। वो बाहर आते हैं, वो सीताराम सीताराम सबको करते हैं। तो मुझे ऐसा था कि वो निखिल को दर्शन हो जाए माता जी का। तो हम वो
माता जी का दर्शन किया। इसके बाद हमें सोचा कि चलो उनके एक पुराना घर है जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ था और एक झोपड़ी है, तो वो वहाँ जाना जरूरी था कि लोगों को और बच्चों को पता चले कि गुरुदेव यहाँ से लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो वहाँ पर हम हर बार जाते हैं और अभी वो रिनोवेट हो गई है, तो सब कुछ पुरानी चीजें भी गुरुदेव की वहाँ रखी है। तो हम वहाँ दर्शन करने गए, वो देखा सब, और इसके बाद फिर से वापस आ गए थे राम मंदिर, राम दरबार के पास। जैसे ही राम दरबार के पास पहुंचे तो लोग इकट्ठे होने लगे और पता चला कि गुरुदेव अपने निवास स्थान तीसरे माले से नीचे उतर के राम दरबार में आ रहे हैं। तो जैसे ही नीचे उतरे तो भीड़ बहुत थी, किंतु फिर भी भीड़ में ऐसा हुआ कि गुरुदेव का हमारे तरफ ध्यान हो गया। तो बोले कैसे हो गुरुजी, रुके हो ना आप रुकना, मैं शाम को आ रहा हूँ, आप रुकने वाले हो ना? तो मैंने बोला हाँ गुरुदेव। अब बोल रहे कि ऐसा करेंगे, किंतु हमें निकलना था, वो तय था, किंतु फिर भी हम बोल नहीं पाए गुरुदेव को कि हमें निकल जाना। किंतु मैंने बोला कि नहीं, आप जैसे चाहोगे ऐसा करेंगे। और बाद में निखिल की तरफ ध्यान गया, तो निखिल ने भी बोला कि गुरुदेव हम आपके पुराने घर पे गए और माताजी का भी दर्शन किया, माताजी को मिले। तो गुरुदेव बहुत खुश हो गए। और ये माला जो मैंने पहनी है वो मेरे पास थी, उस वक्त खरीदी थी। तो हमने वो गुरुदेव को दी और बोला कि आप हाथ लगा के हमें आशीर्वाद दे के वापस करो। तो तुरंत वो माला हाथ लगा के हमें वापस की और बोले कि आप रुकना। और भभूति भी उन्होंने, गुरुदेव ने अपने हाथों से दी, निखिल को दी, मुझे दी, सोनल बेन को दी। तो ये सबको तीसरे दिन लगातार ऐसा हुआ सन्यासी बाबा की कृपा से कि गुरुदेव किसी भी समय किसी भी स्थान पे कोई न कोई जगह पर हमें तीनों तीन दिन मिले और हमारी इंटरेक्शन हुआ, एक बातचीत हुई, 1 to 1 बातचीत हुई लगातार 3 दिनों तक। ये भी कोई पहचान के बिना, कोई हमारी ऐसी पहचान नहीं रहती है भाई चलो गुरुदेव को कोई मैसेज दिला है ये कि हम आए हैं मिलते हैं पर्सनल, ऐसा कुछ भी नहीं। किंतु ये सन्यासी बाबा की कृपा ही रहती है कि आपको किसी न किसी तरह से मिला देते हैं। तो ऐसी बात करके गुरुदेव चले गए अपनी यात्रा के लिए। तो हमें पता था कि गुरुदेव शाम तक लेट आएंगे, तो हमारा वो उस दिन वहाँ का बागेश्वर धाम का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था। फिर से हमने दर्शन किया बालाजी का और लास्ट दर्शन करके बालाजी को बोल के, सन्यासी बाबा को बोल के निकले कि चलो गुरुदेव इस बार हम वापस जाते हैं। तो दोपहर को फिर से हम वापस आए होटल पे और अहमदाबाद के लिए वापस चले आए। तो बागेश्वर धाम का ये हमारा तीसरा टूर था और करीब 8 तारीख को हम 8 फरवरी को शाम को फिर से 6 बजे के आसपास बागेश्वर धाम से अहमदाबाद वापस आ गए। तो ये था हमारा तीसरा टूर बागेश्वर धाम का और निखिल की ये पहली टूर थी। किंतु ये टूर में, पूरे टूर में ऐसा रहा कि हमने सोचा ही नहीं था, ऐसी बातें हो गई, गुरुदेव ने हमें मिले, पहचान लिया, आशीर्वाद दिया, सब कुछ ये चलता ही रहता है। तो ये एक वो बहुत चमत्कारिक इंटरेस्टिंग एपिसोड हमारा यहाँ पर हम खत्म करने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।